नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं कुछ हम कहें कुछ तुम। आज यहाँ हम बात करेंगे नज़रिए की। नज़रिया जो है, यदि हमारा अच्छा है तो चीज़ें हमको अच्छी दिखाई देती हैं, और नज़रिया यदि ख़राब है तो हमको चीज़ें बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। इसको मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि नज़रिया होता क्या है। एक महान लेखक था। वो एक दिन कमरे में बैठकर कुछ लिख रहा था। अपने कमरे में बैठकर एक पन्ने पे कुछ लिख रहा था। उसने जो स्टार्टिंग करी, उसमें सबसे पहले उसने लिखा कि मैं इस बार मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और मुझको बहुत बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझे असहनीय पीड़ा थी और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। दूसरा फिर आगे बढ़ा। आगे वो लिखता है कि मैं इसी साल 60 साल का हुआ और मैं एक प्रकाशन कंपनी में काम करता था और मुझको वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हो गया। अब मैं घर पर पड़ा रहता हूँ और मेरा काम वहाँ से समाप्त, मेरी सेवा समाप्त हो गई। ये उसने लिखा। फिर तीसरा उसने लिखा कि इसी साल मेरे पिता जो थे, 95 वर्ष के जो मेरे पिता थे, वो उनकी मृत्यु हो गई और मैं बहुत दुखी हूँ। और चौथा पॉइंट जो उसने लिखा कि इसी साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उसकी कार की बहुत टूट फूट हो गई और मेरा बेटा जो था वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। उसको उस बार वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया, जिस कारण उसका वो वर्ष खराब चला गया। और अंत में उसको क्या लिखता है कि ये साल जो था मेरा बहुत ही खराब रहा और मैं इस साल को कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। ये वर्ष बहुत ही खराब रहा। जब वो ये लिख रहा था तभी उसकी पत्नी जो थी वो पीछे खड़ी हुई थी, रूम में आई और उसके पीछे खड़ी देख रही थी कि उसके पति लिख क्या रहे हैं। उसने पूरा पन्ने को सरसरी निगाह से देखा और वो रूम से बाहर निकली और फिर थोड़ी देर में एक पन्ना लेके आई और उसने अपने पति के सामने उस पन्ने को रख दिया। जब पति ने उस पन्ने को पढ़ा तो देखिए क्या लिखा था। उसने लिखा था कि इस साल मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, जिससे मुझे मैं कई सालों से बहुत पीड़ा में था, मुझे तकलीफ होती थी। अंत में मुझे गॉल ब्लैडर से छुटकारा मिल ही गया। दूसरा पॉइंट उसने लिखा कि मैं 60 साल की उम्र में बिल्कुल अच्छे से, बिना कोई मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, मैं बिल्कुल, सब लोगों ने मुझको सम्मान दिया और सम्मानित होकर मैं रिटायरमेंट मेरा हो गया। मैं रिटायर हुआ और इसके बाद का जो मैं समय मिलेगा वो मैं बहुत शांति से समाज के लिए बिताऊंगा, अपने परिवार के साथ बिताऊंगा और खुशी खुशी चैन से रहूंगा। तीसरा पॉइंट उसने लिखा, उसकी पत्नी ने जो अपने पति के उसके जवाब में लिखा था, उसने ये लिखा था कि मेरे पिता जिनकी उम्र 95 साल की थी, बिना किसी का सहारा लिए, न कोई गंभीर बीमारी के, उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने जीवन भर अपना बहुत अच्छा समय बिताया और अंत में भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। चौथा पॉइंट उसने क्या लिखा कि इस साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसकी कार टूटी फूटी और उसका साल भी वेस्ट हुआ मेडिकल का, लेकिन उसको कोई जिंदगी से रिलेटेड जो था उसकी कोई इतनी बड़ी क्षति नहीं हुई कि उसके जीवन पे बात आ गई हो। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अंत में उसने लिखा कि भगवान, मैं आपसे बहुत 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 आपका धन्यवाद करती हूँ कि ये वर्ष हमारा बहुत अच्छा बीता। आप ऐसे ही कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। दोनों का अंतर देखा ना आपने। जो वो लेखक लिख रहा था वो क्या लिख रहा था, वो उसका क्या नजरिया था, वो सारी चीजों का एक ऐसा पहलू देख रहा था जो उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा था। और उसकी पत्नी का क्या था, उसकी पत्नी ने देखा तो उसी में उसने क्या चीज देखी, उसी में उसने उन अच्छाइयों को देखा। उसने देखा कि गॉल ब्लैडर था, उसने कहा कि चलो उसे छुटकारा मिल गया। उसे इतने दिन से परेशान थे, पिता बिना किसी के ऊपर किसी की सेवा लिए, किसी पे आश्रित हुए, उनकी मृत्यु हुई। बेटा, भगवान ने इतना तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना कि वो बेटा जो था वो ठीक ठाक रहा,
चलो उसके वो हॉस्पिटल में 1 साल 1 महीने एडमिट रहा, लेकिन हमारे साथ में तो है। ये सारी चीज़ें उसने उसको पॉजिटिव वे में लिया और पॉजिटिव लिखा। कहने का अर्थ सिर्फ यहाँ पर यही है कि हर इंसान के जीवन में ये परिस्थितियाँ आती हैं, हमारे, आपके, हम सब के जीवन में। किसी की लाइफ ऐसी नहीं है कि उसमें सुख दुख ना आते हों, और बीमारी नहीं आती हो, हानि है, लाभ है, ये ना होता हो, सब कुछ होता है, सबको होता है। बस ये बात यहाँ पर मतलब महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम उसको लेते कैसे हैं और कितना लेते हैं। बस हमारा मानसिक स्तर उस समय कैसा रहता है और हमारा नज़रिया उनको देखने का कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए यदि हम अपने नज़रिए को चेंज करें, चीज़ों का एक ही पक्ष ना देखें, जो चीज़ें हमारे सामने से हो रही हैं, यदि हम उनका दूसरा पहलू भी देखें, तो हम अपने मन को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और अच्छी चीज़ों को देख पाएंगे। हर समय नेगेटिविटी को मत लीजिए, अच्छा पहलू देखिए, जिससे कि आप लोगों को हमेशा खुशी मिले, हम सब जो है अच्छे से खुश रहें। नज़रिया चेंज करेंगे तो परिस्थिति अपने आप ही चेंज हो जाएगी। बस ये छोटी छोटी कहानी है, और इसके माध्यम से भी जो बताने का मतलब मकसद ये है कि छोटी छोटी जीवन में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। कुछ चीज़ों को हम इतना ज़्यादा अपने ऊपर लाद लेते हैं ना, उसके बोझ में दब जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो कोई चीज़ हमको हुई है, हो सकता है कि वो जो चीज़ हमको मिली है उससे और बदतर मिल सकती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो हमको उसने बचाया, और जितना हमको दिया है ईश्वर ने कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो उसको ब्लेम मत करिए, अपने नज़रिए को चेंज करिए, तो अपनी परिस्थिति खुद ही चेंज हो जाएगी। और बस यही कहना चाहूँगी कि यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, कुछ भी अच्छा सीखने का मौका मिल रहा हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग जिससे ऐसे ही बने रहें, एक दूसरे से कनेक्ट रहें। और आप लोग जहाँ पर भी रहिए हमेशा स्वस्थ रहिए, अच्छी बातें सोचिए, अपने घर परिवार का माहौल अच्छा बनाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।